विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। शोक सभा में सम्मिलित हुए सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया में बहुत ही प्रकार के प्राणी बनाए और उन सभी प्राणियों में जो मनुष्य है वो सबसे ऊंची कक्षा का प्राणी है। मनुष्य योनि जो है उसका नंबर सबसे ऊपर आता है और बाकी पशु पक्षियों की योनियां जो हैं, जीव जंतुओं की योनियां जो हैं, उनका नंबर पीछे आता है। तो मनुष्य होने के नाते क्योंकि पहले क्रम पर हम आते हैं तो हमारी जवाबदारी भी पहले क्रम पे आती है। कुत्ते पर यह जवाबदारी नहीं होती कि वो ईमानदारी के साथ व्यवहार करे, चोरी की रोटी नहीं खाए, ऐसी जवाबदारी कुत्ते पर नहीं होती। बिल्ली पर ऐसी जवाबदारी नहीं होती कि वो हमला करके चूहा नहीं मारे या बिना मालिक के मर्जी के किसी का दूध पी जाए, लेकिन ऐसी जवाबदारी मनुष्य पर होती है। इंसान पर जो परमपिता परमात्मा नियम लगाता है वो अलग होते हैं और मनुष्य के अलावा की जो दूसरी योनियां हैं उन पर जो नियम लगते हैं वो अलग होते हैं। तो ये जो मृत्यु और जन्म का चक्कर है, इसके विषय में भी मनुष्य की जवाबदारी दूसरी योनियों से कुछ अलग है। आप जानते हैं कि कभी जब किसी पशु का बालक मर जाता है, पशु का बच्चा मर जाता है, तो भी वो कुछ देर के लिए विचार में पड़ जाता है, उदास हो जाता है, बैठ जाता है। और कई पशुओं में तो देखा गया है कि वो रोने भी लगता है, उसके आंसू भी देखे गए हैं। तो इतना दुख, इतना खेद तो मनुष्य भी कर लेता है। जब मनुष्य के पास ऐसा अवसर आ जाता है कि उसका अपना चला जाता है, परिवार का सदस्य चला गया, बहुत करीबी व्यक्ति चला गया, तो वो भी उदास होकर बैठ जाता है, वो भी दुखी हो जाता है और बहुत बार वो भी रो देता है। यहां तक तो थोड़ी बहुत साम्यता है, समानता है पशु के व्यवहार में और मनुष्य के व्यवहार में, लेकिन मनुष्य की जवाबदारी यहां खत्म नहीं हो जाती। मनुष्य की जवाबदारी ये है कि जब कोई चला गया तो सिर्फ अगर बहुत अपना चला गया तो दुखी होकर बैठ गए या रोने लग गए, बात खत्म हो गई, इससे नहीं चलेगा। या तो कोई थोड़ा दूर का चला गया तो औपचारिकता के खातर कहीं उनसे मिलके चले आए, शोक सभा में चले गए, अंतिम संस्कार में चले गए और हमारी बात, हमारी जवाबदारी पूरी हो गई, ऐसा भी नहीं है। वैसे तो मनुष्य को रोज परमपिता परमात्मा का आदेश है, ईश्वर का हुक्म है कि मनुष्य को रोज ईश्वर को और मृत्यु को याद करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि रोज सुबह ईश्वर को याद करके फिर दिन की शुरुआत करें। तो उस समय जो ईश्वर को याद करने की प्रार्थनाएं हैं, आप देखो वेदों में जो प्रार्थनाएं दी हुई हैं और वैदिक शास्त्रों में जो प्रार्थनाएं दी हुई हैं, उनमें बहुत जगह पर ऐसा आता है कि हे ईश्वर, आप हमारे कर्म फलदाता हैं, आपने हमें यह जन्म दिया है, हम इस जन्म में जैसा काम करेंगे उसके अनुसार आप हमें अगला जन्म देंगे। अब जहां अगला जन्म आ गया, जहां अगले जन्म की बात आ गई, मतलब समझो मौत की बात आ गई, तो मृत्यु को तो रोज याद करना चाहिए, ऐसा ईश्वर कहते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं। लेकिन चलो, सब कई आदमी रोज नहीं याद करते, रोज नहीं याद कर सकते, उनको अच्छा नहीं लगता रोज मृत्यु को याद करना। तो फिर ऐसा होना चाहिए
कि कम से कम अगर कहीं मृत्यु दिख जाए, किसी के विषय में सुने कि मृत्यु आई उसके पास और उसको लेकर चली गई, तो कम से कम तब तो व्यक्ति मृत्यु के विषय में विचार कर ले। इतनी तो मनुष्य की जवाबदारी होनी चाहिए कि वो पशुओं की तरह सिर्फ रो के ना बैठ जाए, सिर्फ दुखी होके ना बैठ जाए, मनुष्यपन दिखाए, मानवता दिखाए और ये साबित करे कि इंसान जो है वो औरों से ऊंचा है, औरों से ऊपर है। तो आजकल जो आप देखते हैं, एक हमारी समाज में बहुत अच्छा चलन चल पड़ा है कि शोक सभा में अक्सर प्रवचन का, सत्संग का आयोजन होने लगा है। ये बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि थोड़ी देर के लिए जो लोग जमा होते हैं, उस थोड़ी देर के दौरान ईश्वर और दूसरे आध्यात्मिक विषयों पर थोड़ी चर्चा सुने और सोचने पर मजबूर हों कि ये मृत्यु आखिर क्यों आती है, ये ईश्वर ने क्या चक्कर बनाया है और हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना चाहिए। तो इसलिए हम भी ऐसा चाहेंगे कि हर व्यक्ति ऐसा सोचे कि सिर्फ खा पी के और सोकर जीवन बिताने से कोई लाभ नहीं होगा, सोचने वाला जीवन बिताना पड़ेगा, विचारशील मनुष्य बनना पड़ेगा। ज्यादातर लोग विचारशील नहीं होते, उनके लिए सिर्फ अच्छा खाना, आरामदायक जीवन, धन संपत्ति और धंधा आदि वो सब कुछ होता है। उनके लिए ईश्वर कोई बड़ी चीज नहीं होती। उनके लिए ईमानदारी से काम करना, अच्छा काम करना, सच बोलना, ये कोई महत्वपूर्ण अच्छी बातें नहीं होती। और उनके लिए इस जन्म के बाद दूसरा जन्म भी होता है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं होती। उनका कहना ऐसा है, वो कहते हैं कि दूसरा जन्म किसने देखा। आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे। और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे अपने सभ्यता में, हमारे अपने धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसे लोग भी पड़े हैं, ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जो कहते हैं कि दूसरा जन्म किसने देखा। आप राम के जीवन को देखो, आप कृष्ण के जीवन को देखो, आप कृष्ण जी की गीता को देखो, तो वहां कितनी बार ये जिक्र हुआ है कि ये शरीर तो मर जाएगा, ये आत्मा छूट के चली जाएगी, इसको दूसरा शरीर मिलेगा और ईश्वर उसको दूसरा जन्म देंगे। तो अगर गीता में होने के बावजूद भी कोई हमारी सभ्यता का व्यक्ति, कृष्ण का अनुयायी, कृष्ण को महान मानने वाला, ये कहे कि कौन कहता है दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म देखा किसने है, तो ये तो बड़ी शर्मजनक बात है। इस बात की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए कि लोगों को बिठा बिठा कर समझाया जाए कि भाई दूसरा जन्म होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको पहले से पता होना चाहिए, ये बात उनके जहन में, उनके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए कि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमारा जन्म था और इसके बाद भी हमारा जन्म बनेगा। जो कुरान के अनुयायी हैं, जो कुरान को मानते हैं हमारे भाई, वो ऐसा मानते हैं कि दूसरा जन्म नहीं होता। तो अगर हम भी कहेंगे दूसरा जन्म नहीं होता, तो हम तो उनकी विचारधारा को मानने वाले हुए। तो हमें तो तुरंत मानना है, अच्छी तरह से स्वीकार करना है कि दूसरा जन्म होता है। वैसे ये नियम कहीं नहीं लिखा है कि जो चीज दिखती नहीं वो होती नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ईश्वर भी नहीं दिखता है फिर भी होता है, हवा भी नहीं दिखती है फिर भी होती है। आदमी को जब दर्द होता है तो दर्द भी दिखता नहीं है, वो महसूस किया जाता है। जब कभी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और कहे कि साहब यहां मुझे दर्द होता है, इसका इलाज करो, और डॉक्टर कहने लगे मुझे तो दर्द नहीं दिखता, दिखाओ कहां है दर्द, तो वो कहता देखो यहां है, तो वो कहता ये तो तुमने अपनी बांह दिखाई, तुम्हारा हाथ दिखाया, दर्द कहां दिखाया। तो दर्द जो है वो देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। देखने की चीज तो जख्म होता है, घाव होता है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो महसूस की जाती हैं, वो देखने से साबित नहीं होती। कई लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने अपने परदादा को नहीं देखा है, दादाजी के पिताजी को नहीं देखा है, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने दादाजी को भी नहीं देखा है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि भाई क्योंकि इन्होंने दादाजी को नहीं देखा है तो दादाजी नहीं थे?
कल को वो कहने लगे कि मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं थे कि नहीं थे, ऐसा सवाल उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। लेकिन यही सवाल जो अपने दादा परदादा पर नहीं उठाया जाता, वो ईश्वर पर, दूसरे जन्म पर, ईश्वर के और गुणों पर उठाया जाता है। किसने देखा है कि भगवान सजा देता है? किसने देखा है कि भगवान मनुष्य को पशु पक्षी बना देता है? ऐसा सवाल उठाने वाले बहुत से भाई लोग हैं। ये जो है वो व्यक्ति के मननशीलता की कमी दर्शाता है कि ये आदमी जो है वो विचारशील आदमी नहीं है। जो विचारशील आदमी होता है, सच्चा मनुष्य होता है, वो कभी नहीं कहता कि कौन कहता है कि दूसरा जन्म होगा। तो अगर अभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो चीज दिखनी नहीं उसके विषय में विचार नहीं करना चाहिए, तो वो एक बार रुक के मौत के बारे में विचार कर ले। उसके परिवार में अभी तक जितनी मौतें हो गई उस पर विचार कर ले, जितनी उसके परिवार के बाहर समाज में हो रही उन पर विचार कर ले, और कभी उसकी खुद की भी होगी इस पर भी विचार कर ले। कोई व्यक्ति उठकर ऐसा नहीं बोल सकता कि साहब मेरी मौत नहीं होने वाली, दुनिया पूरी मर जाएगी लेकिन मैं बच जाऊंगा। ऐसा कोई महात्मा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डेढ़ बुद्धि का मनुष्य नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं नहीं मरूंगा, सब मरेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग ये मानते हैं, कभी कोई आवाज नहीं उठाता कि मैं नहीं मरने वाला। सभी कहते हैं कि जैसे सभी जाते हैं वैसे मैं भी जाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है तो कभी बैठ के ये भी सोचा जाए कि आखिर चला जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा। जब अंतिम संस्कार किया जाता, शरीर को जलाया जाता, तब मृत्यु के बाद जलाया जाता है, जिंदे आदमी को नहीं जलाया जाता। आदमी मर जाता, लोग वाग डॉक्टर आदि उसको साबित करते कि हाँ ये मर गया, फिर सब कुछ किया जाता है। तो इसका मतलब मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच में जो शरीर पड़ा रहता है, उस शरीर में और जिंदा आदमी के शरीर में क्या फर्क होता है। किसी का अवसान 10 बजे हो गया, अंतिम संस्कार 4 बजे शाम को किया गया, तो 10 बजे से पहले उसके शरीर में और 10 बजे के बाद 4 बजे तक उसके शरीर में क्या फर्क था। ऐसा उससे क्या हो गया कि वो बेजान हो गया। ऐसा तो क्या उसको किसी ने कर दिया कि अब वो बोलता नहीं, अब उसको कोई महसूसात नहीं होती, अब कोई उसको दर्द नहीं होता, अब कोई उसको भूख नहीं लगती, अब वो हंसता नहीं, अब वो चलता नहीं, अब वो फिरता नहीं, अब वो देखता नहीं। ऐसा क्या हो गया उसके साथ। वो आंखें पड़ी वहीं पर, वो जुबान भी पड़ी अंदर, सभी इंद्रियां वैसी की वैसी पड़ी हैं, शरीर पूरा का पूरा पड़ा है, लेकिन स्थिति बदल गई। शरीर पहले जैसा नहीं रहा, दिखने में वैसा लग रहा है। आप जानते हो कि मृत्यु के बाद कुछ घंटों के अंदर अगर मनुष्य की आंखें निकाल ली जाएं और वो आंखें दूसरे मनुष्य में डाली जाएं तो वहां काम करती हैं। वो अंधे को रोशनी मिल जाती है उन्हीं आंखों से। कब निकाली जाती है वो आंखें? मरने से पहले जिंदे आदमी से नहीं निकाली जाती, जब आदमी मर जाता उसके बाद निकाली जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही आंखें मृत शरीर में से निकल के एक और जिंदा आदमी के शरीर में पहुंच के फिर से काम करने लगती हैं। और आजकल यही प्रयोग शरीर के और अंगों के विषय में भी किया जा रहा है। तो अगर समझना हो कि आखिर फर्क क्या हो गया, तो उसका जवाब गीता में है, उसका जवाब वेदों में है, उसका जवाब दूसरे दर्शन शास्त्रों में है कि जब व्यक्ति जिंदा होता है तब उसमें आत्मा बैठी होती है, चेतन तत्व जो आत्मा है वो बैठी होती है। देखने वाली वो है, महसूस करने वाली वो है, जिसको पता चलता है वो है। शरीर तो जड़ है, शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है। और जब 10 बजे आत्मा छोड़ के चली गई, वही शरीर वैसा का वैसा, वहीं का वहीं बिल्कुल ढेर हो जाएगा। ना उसको कुछ दिखेगा, ना उसको कुछ महसूस होगा, ना उसको कुछ दर्द होगा। तो वो आत्मा जो 10 बजे छोड़कर चली गई शरीर, वो गई ईश्वर के पास। दूसरा जन्म मिलेगा उसको। आत्मा कभी मरती नहीं है। भाई किसने कहा? कृष्ण जी कह के गए हैं। जो कृष्ण को मानते हैं, उनके ज्ञान पर विश्वास करते हैं,
तो इतना सुन लें कि ये गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। आत्मा को देखो कृष्ण जी कितने चतुर हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितना बढ़िया श्लोक बनाया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आदमी किससे डरता है? हथियार से डरता है। आदमी किससे डरता है? आग से डरता है। तो यही बातें कृष्ण जी ने श्लोक में भी कही हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्राणि माने हथियार, कि देखो यह जो आत्मा है इसको कोई हथियार काट नहीं सकता। और फिर कहा नैनम दहति पावक, पावक माने आग, अग्नि, दहति माने जलाना, कोई आग इसको जला नहीं सकती। ये आग के बारे में कृष्ण जी ने क्यों लिखा होगा? क्योंकि आग से मनुष्य डरता है। और दूसरा कारण है कि अंतिम संस्कार में आग से जलाया जाता है। अंतिम संस्कार जब हमारी सभ्यता में होता है तो उसमें आग लगाई जाती है। तो कृष्ण जी स्पष्ट कह गए कि आत्मा को आग जला नहीं सकती। तो हमारा ध्यान भी इसी बात पर जाना चाहिए कि वो शरीर जिसमें से आत्मा चली गई है उसको हम जलाते हैं, उस आत्मा को तो हम जला ही नहीं सकते, वो तो छोड़ के चली गई। कभी दुर्भाग्य से जिंदा मनुष्य को आग में जलना पड़ता है, दुर्घटनावश या किसी और कारण से, किसी हमले के कारण, किसी आक्रमण के कारण जिंदा मनुष्य को आग में जलना पड़ता है। तो उस वक्त क्या होता है? क्या आत्मा भी जल जाती है? बिल्कुल नहीं। शरीर जल जाएगा, खाक हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा, लेकिन आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली गई होगी और वो वैसी की वैसी ईश्वर के पास पहुंच गई जैसी वो जन्म के समय आई थी। और वो आत्मा ईश्वर के पास पहुंच गई, इसका मतलब परमपिता परमात्मा का काम चालू हो गया। अब उन्होंने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, और जो हिसाब किताब किया जाएगा वो उस आत्मा ने जिंदा होते हुए जो जो कर्म किए उनके अनुसार किया जाएगा, और उसका जो फल निकलेगा इस अनुसार परमपिता परमात्मा अगला जन्म दे देंगे। ऐसा तो बहुत सी शोक सभाओं में हमने कहा और आपने बहुत जगह सुना कि परमपिता परमात्मा इस तरह से करते हैं। आज की मुख्य बात यह है कि ईश्वर तो ऐसा करते हैं, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास करना है कि हाँ ईश्वर ऐसा करते हैं। हम दुनिया वालों से डरते हैं, हम ईश्वर से नहीं डरते। हमें दुनिया वालों की शर्म आती है, हमें ईश्वर से शर्म नहीं आती। आज ये हाल हो गया मनुष्य का कि लोग क्या कहेंगे, इससे तो आदमी डरता है, लेकिन ईश्वर क्या कहेगा, इससे आदमी नहीं डरता। उसको ये डर नहीं लगता कि परमपिता परमात्मा मेरे विषय में क्या सोचेंगे और मेरा क्या हाल करेंगे। इस बात के लिए कभी मनुष्य बैठ के विचार नहीं करता। वो इन बातों पर जरूर विचार करता है कि नहीं, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। और इसलिए आदमी ऐसे ऐसे काम करता जो दुनिया को तो थोड़ी देर के लिए खुश कर देते, लेकिन ईश्वर को नाराज कर देते। और ईश्वर नाराज हो गया तो क्या होगा ये आप सोच सकते हो। परमपिता परमात्मा जो है वो किसी की शर्म नहीं भरते हैं। वो कोई ढीले आदमी नहीं है, वो कोई बूढ़े आदमी नहीं है, और वो कोई वोट लेने वाले राजनेता भी नहीं है कि आपको खुश करने के लिए कहेंगे कि जाओ तुम्हें छोड़ दिया। वो तो न्यायकारी हैं, और वो परम न्यायकारी हैं। वो बड़े सख्त न्यायकारी हैं, बिल्कुल ठीक ठीक न्याय करते हैं, बिल्कुल सुई की नोक जितना भी फर्क नहीं होने देते, बिल्कुल बराबर बराबर न्याय करते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमपिता परमात्मा से दूर ले जाती हैं और हमसे उल्टे सीधे काम करवाती हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों का मुकाबला कर पाएं तो हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे और ईश्वर के प्रेमी बने रहेंगे, ईश्वर हमें पसंद करते रहेंगे। आप देखिए अर्जुन के जीवन को, गीता का जन्म क्यों हुआ, गीता क्यों लिखी गई? क्योंकि अर्जुन भटक गया था। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने देखा, अरे मेरे सामने तो सब मेरे बड़े खड़े हैं, मेरे दादा तुल्य, चाचा तुल्य और ऐसे भाई लोग मेरे सामने खड़े हैं, और इनको मारकर मैं राजगद्दी लूंगा, ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। ऐसा उल्टा वैराग्य उसके मन में आ गया। देखो वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक सही वैराग्य होता है और एक वैराग्य होता है इस प्रकार का जो अर्जुन को हो गया था। अर्जुन वैरागी बनना चाहता था कि अब मैं सब छोड़ छाड़ दूंगा, मुझे गद्दी नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा। अब तक जो अर्जुन सोचता था वो ये सोचता था कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं,
और धर्म की लड़ाई लड़ने में अगर अधर्मियों का नाश करना पड़े तो मैं करूंगा, और अगर वो अधर्मी मेरे अपने होंगे तो भी उनका नाश करूंगा। अब तक वो ऐसा सोचता था, लेकिन आज युद्ध के मैदान में उसका दिमाग फिर गया। अब वो ऐसा सोचता है कि धर्म अधर्म की बात नहीं सोचता, वो सोचता है अपने पराई की बात, कि मेरे परिवारजन है। और फिर उसको कौन समझाता? कृष्ण समझाते। कृष्ण जो है वो अर्जुन के लिए बहुत बड़ा काम कर गए और दुनिया को भी बहुत फायदा देके गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन तो हथियार डालने का काम कर रहा है, और अगर अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो महाभारत का युद्ध समझ लो आज ही जीत जाएंगे कौरव लोग, पांडव हार जाएंगे, अधर्म की जीत हो जाएगी और धर्म की हार हो जाएगी। और यही बात थी जो कृष्ण नहीं चाहते थे। कृष्ण जो थे वो धर्म को जिताना चाहते थे और अधर्म को हरवाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? अर्जुन को उपदेश दिया। किस जगह पे दिया? युद्ध के मैदान में दिया। आप कृष्ण जी की योग्यता देखिए कि हथियारों के बीच में, तोपों के बीच में खड़े होकर, इतने महाविनाश के शस्त्रों के बीच में खड़े होकर उन्होंने आध्यात्म की बात कही, सत्संग किया और अर्जुन को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि अर्जुन, तुम गलत प्रकार के वैराग्य में फंस रहे हो, तुम्हें अपना पराया नहीं देखना है, तुम्हें धर्म अधर्म देखना है। और तैयार कर दिया अर्जुन को। 18 अध्याय की गीता बनी, और संयोग से आप देखिए कि महाभारत का युद्ध जो है वो भी 18 दिन चला था। अगर महाभारत को आपने ठीक से पढ़ा है आपको पता चला होगा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी, और गीता जो है उसमें भी 18 अध्याय हैं। तो गीता का मुख्य सार जो है वो यही है कि कर्महीन ना बने, कर्मशील बने। कर्म को छोड़ने का काम नहीं करें, कर्म को करने का काम करें। कई लोग इसलिए अच्छा काम नहीं करते क्योंकि अपने पराई की बात हो जाती। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। देखना, आपकी हर मनुष्य के जीवन में एक अर्जुन जैसी स्थिति आती है। हर व्यक्ति किसी न किसी समय, किसी न किसी अवसर पर अर्जुन के जैसा हो जाता है, भटक जाता है, जैसे अर्जुन भटक गया था। लेकिन अर्जुन को कृष्ण जैसा आदमी मिल गया, कृष्ण जैसा महापुरुष मिल गया, कृष्ण जैसा महात्मा मिल गया, और वो रास्ते पे आ गया। और हमें हर बार ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता कि किसी का मार्गदर्शन मिल जाए कि हम भटकते हुए बच जाएं और सीधी सी राह पे चलने लगे। इसलिए अर्जुन जितना सद्भाग्य तो हमारे पास नहीं है, हमें पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। जो गीता कृष्ण ने अर्जुन को कही वो हमारे हाथ में पहले से होनी चाहिए। कैसे? वो हमारी पढ़ी हुई होनी चाहिए, और अच्छी तरह से पढ़ी होनी चाहिए, अर्थ सहित पढ़ी हुई होनी चाहिए, चर्चा के साथ पढ़ी हुई होनी चाहिए, ताकि हम जब भटकने लगे तो कृष्ण जी पहले ही हमारे पास हो, गीता का ज्ञान पहले ही हमारे पास हो, और हम फिर बुरा काम करने से बच जाएं। बहुत लोगों को कहते हैं कि क्यों भाई ये बुरा काम करते हो, क्यों ये गोरख धंधा करते हो, क्यों उल्टा सीधा काम करते, क्यों दुनिया को नुकसान पहुंचाते। तो वो क्या कारण बताता कि भाई पापी पेट का सवाल है, परिवार को खिलाना है। देखो परिवार की बात आ गई यहाँ पे। जो बात अर्जुन के सामने आई थी वो भी परिवार की थी, वो भी परिवार के कारण भटका था, और यहां भी कई लोग परिवार के कारण भटके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अर्जुन जैसी स्थिति का अवसर है, और यहां भी गीता ही काम आएगी, यहां भी कृष्ण ही साथ देंगे, और वो समझाएंगे कि अपने पराये को मत देखो, तुम धर्म अधर्म को देखो, सच और झूठ को देखो, सत्य और असत्य को देखो। तो जब हम जीवन जीते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अर्जुन को समझाया गया कि देखो तुम जिसको अपना दादा समझ रहे हो वो तो इस जन्म में तुम्हारा दादा है, जिसको तुम अपना भाई समझ रहे हो वो तो इस जन्म का भाई है। पता नहीं ये पिछले जन्म में क्या था, और पता नहीं ये आगे के जन्म में क्या हो जाएगा, और पता नहीं तुम आगे के जन्म में कहां चले जाओगे। कोई गारंटी नहीं होती है कि इस बार जो मेरा बेटा बना वो अगली बार बेटा या बाप या दूसरा संबंधी बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अजनबी हमारे साथ इस जीवन में जी रहे हैं, पहले जन्म में वो कहां थे उनको पता नहीं था, हमें पता नहीं था। इस जन्म के बाद वो कहां जाएंगे वो उनको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है। ऐसे 20-50 साल के साथियों के लिए, ऐसे थोड़े समय के साथियों के लिए जो हमेशा का साथी है परम पिता परमात्मा, उसके साथ हम धोखा करने को तैयार हो जाते हैं।
क्योंकि मेरे अपने ने कोई गुनाह कर दिया तो उसको बचाओ। कई लोग ऐसा करते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते। धृतराष्ट्र ने क्या किया, दुर्योधन के गुनाहों को छिपाया और उसको बचाया और उसको सहकार दिया, उसको सहायता करी। और यही काम बहुत से और लोग भी करते हैं। वो क्या करते हैं, जब अपने किसी की गलती हो जाए तो कहते ये गलती नहीं है, और किसी दुश्मन ने कोई गलती नहीं भी करी तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, बहुत भयंकर गलती कर दी इसने। ये क्या है, इसे कहते हैं पक्षपात। और यही पक्षपात धृतराष्ट्र करके गया, यही पक्षपात पूरी दुनिया कर रही है, बस अपने और पराये के चक्कर में। क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं, क्योंकि ये मेरा संबंधी नहीं, क्योंकि ये मेरे जात वाला नहीं, क्योंकि ये दूसरा है इसलिए इसके साथ कुछ भी करो, लेकिन क्योंकि ये मेरे घर का है, क्योंकि मेरी जात वाला है, क्योंकि मेरा मित्र है, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि इसको लाभ पहुंचाओ और पक्षपात पूर्ण हो जाओ। पक्षपात जो है ये न्याय का खून कर देता है। जहां पक्षपात होता है वहां न्याय नहीं होता, और जहां न्याय नहीं होता वहां भयंकर अन्याय होता है, और जो ऐसा करता है उसको बहुत ही भयंकर दंड मिलता है। परमपिता परमात्मा जो हैं वो पक्षपात रहित हैं, वो पूर्ण न्यायकारी हैं, उनमें पक्षपात शून्य है, बिल्कुल पक्षपात नहीं करते, सबके साथ बराबर बराबर न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो यही सीख हमें भी लेनी है। हमने इस बात से आज शुरू किया कि मृत्यु जो है वो सिर्फ हमारे लिए थोड़े समय के खेद का विषय नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए, रो पीट कर फिर से उठ गए और फिर से बस उसी तरह का हमारा जीवन चलने लगा। मृत्यु हमारे लिए आंखें खोलने वाला अवसर होना चाहिए, हमें संभालने वाला, हमें रास्ते पर लाने वाला अवसर होना चाहिए कि हम जब इतने नजदीक से मृत्यु को देख लें तो उसके बारे में विचार करें, परमपिता परमात्मा के बारे में विचार करें, रोज हमारी दिनचर्या में ईश्वर को कुछ समय दें और इस तरह का समय दें जिसमें हम विचारशील बने,